करता हूं। और हम लोग नए निगमन में अभी पिछले वीडियो में देखे थे कि जो हमारे स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग देखे थे जो कंक्लूजन उसके होते हैं उनके दो प्रकार देखे थे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट कंक्लूजन के हम लोग कल डिस्कशन कर लिए थे इस पर कि क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अब हम लोग उसके आगे की बात करें तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात किया जाए तो उसके बारे में यहाँ पे आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सेकेंड कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। देखिए इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या है और एक ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे। अप्रत्यक्ष जिसकी बात करें, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अप्रत्यक्ष निष्कर्ष उसे कहेंगे जिसमें कम से कम 2 स्लॉट हो, यानी 2 कथन मिनिमम हो। 2 या 2 से अधिक कथन भी हो सकते हैं, लेकिन इसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकालने के लिए मिनिमम हमें कम से कम कितने कंक्लूजन स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम बोलेंगे 2 कंक्लूजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए जैसे यहाँ सबसे पहला मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, इस कम से कम 2 स्लॉट में होना चाहिए, यानी 2 कथन का होना अनिवार्य। 2 कथन या 2 से अधिक कथनों को मिला के ही हम लोग क्या करते हैं, कथनों को मिला के ही हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट कंक्लूजन देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरे कंडीशन में इन दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए, यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ये भी होनी चाहिए बातें कि इस दोनों कथन में एक समान शब्द हो। समान शब्द यानी इक्वल वर्ड एक होना आवश्यक है, इक्वल वर्ड। अब इसके बाद जो सेकंड थर्ड इसका प्रोसेस होगा, वो समान शब्द की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, समान शब्द की जो वैल्यू है वह 100 होनी चाहिए। समान शब्द की जो वैल्यू होनी चाहिए वह 100 होनी चाहिए, यानी कहीं एक स्थान पे 2 जगह पे होगा समान शब्द, तो 2 जगह पे होगा तो उस समय से कहीं एक जगह भी अगर 100 मिला, 100 मिला, तो हम उससे से दोनों से मिला के कोई कथन निकाल सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समान शब्द की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगर कथन स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हो और यहाँ पे लिख दें स्टेटमेंट सेकेंड दिया हो, तो निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है, इसके बारे में देखिए डिटेल में। अगर हमारा स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव हो और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, तो इन दोनों से मिला के जो निष्कर्ष बनेगा वह पॉजिटिव ही होगा। एक हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तो इनसे जो हमारा निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा, वह नेगेटिव होगा। तीसरा, अगर पहला फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तब भी इनसे जो हमारा कंक्लूजन होगा वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन, इसका कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। ऐसे बताएंगे, इन दोनों से कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। इतनी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें कम से कम 2 स्लॉट होना चाहिए, 2 कथन होने चाहिए, और 2 कथन में एक समान शब्द होना चाहिए। उस समान शब्द की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और यहाँ चौथा जो हमारा यहाँ पे दिया है पॉइंट, अगर स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों में फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होगा तब भी नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव और यहाँ पे या नेगेटिव हो तब भी नेगेटिव होगा। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन करने के लिए इतने पॉइंट हमें एकदम आवश्यक है कि जब तक ये सभी पॉइंट को आप जानेंगे नहीं तब तक हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए
हमें क्वेश्चन कैसे करना है और किस तरह के क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन करने का यहाँ पे तरीका बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ जैसे हमारे पास एक कथन लिखा है, फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कथन में लिखा जाए, फर्स्ट हमारा जो कथन होगा लिख दिया जाए सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। यह हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। और दूसरा लिख दे सभी जानवर बिल्लियाँ हैं, सभी जानवर बिल्लियाँ हैं। अब देखिए इनसे दोनों से मिला के हम लोग निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं। तो कल हम लोग जो प्रीवियस हम लोग वीडियो देखे थे उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ये सिंगल स्टेटमेंट होगा तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। इस सिंगल स्टेटमेंट से हमें क्या क्या डायरेक्ट कंक्लूजन हो सकता है, अब उस पर हम लोग डिस्कशन न करके हम दोनों को मिला के इस पर देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम कंक्लूजन लिखें, सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख रहे हैं कि कुछ कुत्ते जानवर हैं। तीसरा हमें यहाँ पे दिखेगा कि कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं, कुछ कुत्ते जानवर नहीं हैं। और चौथा यहाँ पे आ जाएगा कोई कुत्ता जानवर नहीं है, कोई कुत्ता जानवर नहीं है। पांचवा यहाँ पे निष्कर्ष होगा कि सभी जानवर कुत्ते हैं। छठा हम निष्कर्ष लिख दे यहाँ पे कि कुछ जानवर कुत्ते हैं। सातवां निष्कर्ष आपको दिया जाए, कुछ जानवर कुत्ते नहीं हैं। और आठवां यहाँ पे दे दिया जाए कि कोई जानवर कुत्ता नहीं है। देखिए इतने दोनों को मिला के इनडायरेक्ट जो कंक्लूजन निकालेंगे, इनडायरेक्ट कंक्लूजन में ये 8 टाइप के हम लोग निष्कर्ष लिखे हैं। और इन निष्कर्ष में कौन कौन से सही होंगे और कौन से गलत होंगे, इसको डिटेल में आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। अब दोनों को मिला के जो यहाँ पे कंक्लूजन होगा वह भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमें पहले चीज़ दिमाग में रखना है। तो आप सिर्फ पॉजिटिव को मिला के पॉजिटिव बना सकते हैं, तो जितने नेगेटिव यहाँ पे निष्कर्ष दिए हैं सब गलत हो जाएंगे। तो देखिए नेगेटिव निष्कर्ष, ये नेगेटिव सब गलत हो गया। अब इसके बाद कौन से और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बताए थे कि दोनों कॉमन एक शब्द होना चाहिए। उस कॉमन शब्द में देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 50 है। अब देखिए कॉमन जो शब्द होगा, जो कॉमन वर्ड होते हैं, उनकी एक जगह किसी स्थान पे इनकी वैल्यू, किसी भी प्लेस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। जो कि इस समय देखिए दोनों स्थान पे यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, 50 है। इस वजह से ये कुत्ते और जानवर में कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिलेशन बने हैं कुत्ते जानवर के बीच, सब क्या हो जाएंगे, सब रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखिए ये सब रॉन्ग होने का कंडीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50, यहाँ भी 50, दोनों जगह पे 50 है। अगर एक स्थान पे क्या होता, अगर 100 होता तो कोई रिलेशन निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। अब देखें इसके बाद जब हम बात करें, अगर हम इसे ऐसे लिख दिए होते, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, तो एक कंडीशन हमारा तब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष सही होते हैं। और कौन कौन से सही होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 100, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 50 हो रही है। तो अगर 100 और 50 हो रहा है इनकी वैल्यू,
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ 100 और 50, एक जगह 100 है, तो कुत्ते और जानवर में रिलेशन बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, कुत्ते का जो इनकम होगा यहाँ क्या 100 है और जानवर पे इनकम क्या है 50 है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो देखिए कुत्ते पे यहाँ पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है और यहाँ 50 हो रहा है, तो ये हमारा सही होगा। दूसरा दोनों 50-50 होगा तो 100-50 कमाने वाले 50-50 खर्च कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। यहाँ नेगेटिव है तो ये गलत होगा, नेगेटिव है तो ये भी गलत होगा। देखिए सभी जानवर, अब देखिए यहाँ जानवर का यहाँ एक्सपेंस क्या हो जा रहा है 100 हो रहा है और यहाँ पे कुत्ते पे एक्सपेंस क्या हो रहा है 50। तो यहाँ पे देखिए जानवर 50 कमा कर और यहाँ 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का 50-50 आ रहा है, तो 50-50 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव निष्कर्ष, ये भी गलत होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव ही सही होगा, नेगेटिव तो पहले ही काट दिए और एक यहाँ पॉजिटिव भी कट गया, क्योंकि जानवर पे हम एक्सपेंस कितना कर दे रहे हैं 100 कर रहे हैं, जबकि इनकम क्या हो रही है 50। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब ये बताएं कि अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज कर दें, यहाँ स्टेटमेंट लिख दें कुछ कुत्ते यहाँ क्या है, बिल्लियाँ हैं और सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे इनकम इसकी 50 हो गई और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ 150 कॉमन टर्म पे मिल रहा है, एक जगह 100। तो इन दोनों में रिलेशन तो बनेगा, लेकिन क्या क्या होना चाहिए, यहाँ कुत्ते की भी इनकम और जानवर दोनों के इनकम क्या है 50-50 है। तो कहीं 100 वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगे, 50 वाले सही होंगे, 100 वाले गलत हो जाएंगे, 50 वाले सही होंगे। यहाँ नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया जाए, ऐसे दिया जाए कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं और यहाँ लिख दिया जाए कोई बिल्ली या कोई जानवर बिल्ली नहीं है, कोई जानवर बिल्ली नहीं है। ऐसा अगर कंडीशन आता है तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो दोनों को अगर हम मिलाकर कोई यहाँ पे कंक्लूजन बनाते हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो सबसे पहली चीज़ आप यह पता कर लिए कि इन दोनों को मिला के हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वह नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निष्कर्ष हमारे सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, पॉजिटिव भी गलत हो जाएगा। अब बचे क्या इसमें, केवल हमारे नेगेटिव निष्कर्ष। तो नेगेटिव के लिए हमें देखना क्या होगा, देखिए 100, यहाँ बिल्ली क्या है 100 हो जा रही है, तो यहाँ पे इनका इनकम क्या है 50 और इसका 100 है। तो अब देखिए जहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारा 50 और यहाँ 100 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ दोनों का एक्सपेंस क्या हो जा रहा है 100 हो रहा है, जबकि आपके यहाँ कुत्ते पे इनकम क्या है 50 है और यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 100 का हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जानवर पे 50 हो रहा है लेकिन कुत्ते पे इनकम क्या हो रही है 100, जबकि यहाँ पे कुत्ते पे इनकम 50 है और खर्चा क्या हो जा रहा है 100, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और ये तो हमारा गलत होगा ही क्योंकि दोनों का एक्सपेंस क्या हो जा रहा है 100, इसलिए इसे भी हम लोग रॉन्ग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन को आसानी से सॉल्व करते हैं।